नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपका अभिषेक ट्यूटोरियल पे स्वागत करता हूँ। आज हम लोग बात करेंगे कि आपका जो 2022 में इंटर और मैट्रिक की परीक्षा होने वाली है, उसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में पासिंग परसेंटेज क्या है। बहुत सारे छात्र कंफ्यूज हैं इसे लेकर कि कितना मार्क्स पे हम लोग पास करेंगे, कितना मार्क्स लाना है, प्रैक्टिकल में कितना मार्क्स लाना है, ऑब्जेक्टिव में कितना मार्क्स लाना है, क्या ऑब्जेक्टिव में पास होने पे सब्जेक्टिव में फेल होने पे फेल हो जाएंगे। यानी पूरा कन्फ्यूजन है यहाँ पे। तो 2022 के लिए जो नया नियम है वो जानेंगे कि आखिर पासिंग ऑफ परसेंटेज क्या है। तो पूरी वीडियो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखना, थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना। यहाँ पे पूरी डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दो, ताकि बिहार बोर्ड की एक भी अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। तो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ उसी अनुसार आपका पासिंग परसेंटेज होगा और आपको उतने मार्क्स ही लाने होंगे। प्रैक्टिकल, फाइनल एग्जामिनेशन, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, सब कुछ का यहाँ पे मैं जिक्र करता हूँ। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे देखिए ध्यान से, जैसा कि आपका क्वेश्चन 100 नंबर का है तो 30 नंबर का अगर प्रैक्टिकल है और 70 नंबर का आपका पेपर है तो 70 नंबर में आपको 21 नंबर लाना है। मेरी बात को समझ रहे हैं? 70 नंबर में आपको 21 नंबर लाना है पास होने के लिए, ठीक है। उसका प्रैक्टिकल जो 30 नंबर का है उसमें आपको 12 अंक लाना ही लाना है। तो 12 अंक नहीं आता है तो आप फेल हो जाएंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिकल में समझ के चलिए कि आप लोग पास हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल में सबको अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। मेन है आपका थ्योरी में आपको 21 अंक लाना है। अगर मैट्रिक के हैं तो मैट्रिक में 100 में 30 अंक पर उत्तीर्ण हो पाएंगे, यानी 100 नंबर में आपको 30 नंबर आ जाता है तो आप पास हो जाएंगे। बिहार बोर्ड ने इस बार उत्तीर्णता को लेकर कोई बदलाव अब तक नहीं किया है। इंटर में थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल में अलग से पास करना अनिवार्य होगा, यानी थ्योरी में पास करना तो है ही, लेकिन प्रैक्टिकल में अलग से पास करना होगा इंटर वालों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि आपके सामने जो दिखाया जा रहा है, थ्योरी में 70 अंक है तो उत्तीर्णता के लिए आपको 21 अंक लाना है, यानी टोटल 30% जो होता है वो आपका 21 अंक होता है। वहीं प्रैक्टिकल की बात करें तो प्रैक्टिकल में जो है वो आपका 30 अंक है, ठीक है। और उत्तीर्ण होने के लिए 40% मार्क्स चाहिए, तो वहाँ पे आपको जो है 12 अंक लाने होंगे तो आप यहाँ पे पास कर पाएंगे। मैट्रिक की बात करें तो मैट्रिक में जो है वो कुल अंक जो है वो 100 है और आपको पास होने के लिए 30% यानी 30 अंक चाहिए पास होने के लिए मैट्रिक में। अब बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का क्या रेशियो है। तो यहाँ पे देखिएगा, जिसका प्रैक्टिकल होगा उसमें जो परसेंटेज होगा पासिंग का। क्या पढ़ाई में आपको आते हैं डाउट? तो 5 सेकंड में डाउट नोट के साथ उन्हें करो आउट। बस आपके सवाल की फोटो खींचो, क्रॉप करो, तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी का हो, सीबीएसई, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, यहाँ तक कि कक्षा 6 से बरहमी, आईआईटी और नीट का सवाल हो, सभी सवालों के वीडियो सॉल्यूशन बस 5 सेकंड में आपको मिलेंगे डाउट नेट ऐप पर। इसके साथ ही डाउट नोट ऐप पर चल रही है इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहां पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। आज ही जाकर इन कोर्सेज का हिस्सा बने और डॉट नेट ऐप को इंस्टॉल कीजिए। वो अलग होगा, और जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है उसमें जो परसेंटेज होता है पासिंग का वो अलग होता है। इस बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर आपका मैथ है तो मैथ में प्रैक्टिकल नहीं हो पाता है तो वहाँ पे 100 में आपका 30 नंबर आ जाता है तो आप पास हो जाते हैं, ठीक है। यानी आपका 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा, 50 नंबर का सब्जेक्टिव होगा, तो 50 में आपको 15-15 नंबर दोनों सेक्शन में ले आने हैं तो आप मैथ में पास हो जाएंगे। यानी 100 नंबर का कोई भी पेपर है तो आप उसमें 15-15 नंबर दोनों में आपको लाना है। अगर ऑब्जेक्टिव में 15 नंबर से कम आता है तो भी आप फेल माने जाएंगे, अगर सब्जेक्टिव में 15 नंबर से कम आता है तो भी आप फेल माने जाएंगे। बात को समझ गए? यानी 100 नंबर का कोई भी पेपर है उसमें आपका यही रूल है। अब बात कर लेते हैं आपका वैसा पेपर जो है प्रैक्टिकल होता है, जिसमें आपका 70 नंबर का एग्जाम होता है, ठीक है। तो इंटर का कुल अंक 100 हो गया। प्रैक्टिकल वाले विषय में उत्तीर्णता जो है वो 33 अंक लाना है, ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिकल वाले विषय में आपका 12 नंबर जो है वो तो आपका प्रैक्टिकल का मिनिमम मार्क्स है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुल अंक 100 है,
और प्रैक्टिकल वाले में आपको 33 अंक चाहिए। ग्रेस मार्क्स देने को लेकर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है कि इस बार ग्रेस मार्क्स कितना दिया जाएगा। हो सकता है इस बार ग्रेस मार्क्स ज़्यादा दिया जाए, क्योंकि कोरोना का लॉकडाउन चला है, बहुत लोग को यहाँ पे ग्रेस मार्क्स की ज़रूरत होगी, तो हो सकता है ग्रेस मार्क्स यहाँ पे दिया जा सके। ठीक है, यहाँ पे कोई आपका फैसला क्लियर नहीं किया गया है। तो यहाँ पे जिसमें प्रैक्टिकल होगा उसमें आपको 33 अंक लाना है, बिना प्रैक्टिकल वाले में आपको 30 नंबर चाहिए पास होने के लिए, सिर्फ पास होने के लिए। ठीक है, ऐसा मत समझिएगा इतना हो गया बस हो गया। अब यहाँ पे बात करें कि 33 नंबर कैसे हुआ, तो 12 नंबर जो हो गया वो हो गया किसका, आपका 12 मार्क्स जो हो गया वो प्रैक्टिकल का हो गया। तो 33 में अगर आप 12 घटा देते हैं तो आपके कितने मार्क्स बच जाते हैं, 21 मार्क्स, यानी 70 में, ठीक है 70 में आपको 21 लाना है और 12 नंबर जो है वो आपका प्रैक्टिकल का हो गया। तो समझ गए, इस तरीके से आपका टोटल 33 अंक हो गया, यानी 70 में आपको 30% ही लाना है, 21 तो 21 नंबर, और 40% आपका जो हो गया वो प्रैक्टिकल का हो गया। तो वहाँ से आपको जोड़ने के बाद आपका 33 अंक हो जाता है। अब उसमें हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में यहाँ पे बांट, तो देखिए यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव होगा इंटर वालों की बात करें तो आपको पता है कि 70 नंबर में 35 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव होगा। भले ही क्वेश्चन की संख्या डबल कर दी गई है, लेकिन वो है तो 35 मार्क्स का ही। आपको 70 ऑब्जेक्टिव होगा लेकिन आपको बनाना 35 ही है, तो 35 का 2 सेक्शन में आपका डिवाइड हो गया। और आपको लाना कितना है, आपको लाना है 30%, यानी 35 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है, उसका अगर 30% किया जाए तो आपका आ जाएगा 10.5 नंबर। तो 10.5 नंबर जो है 10.5 जो है वो आपको ऑब्जेक्टिव में ले आना है कुल मिलाकर, यानी कि आपको 11 नंबर ऑब्जेक्टिव में लाना ही होगा। अगर आपका 11 नंबर से ऑब्जेक्टिव में कम होता है, ध्यान देंगे 70 नंबर वाले में अगर 11 नंबर से कम होता है तो आप ऑब्जेक्टिव में फेल हो जाओगे। सब्जेक्टिव में भी 11 नंबर से कम होता है तो आप सब्जेक्टिव में फेल हो जाओगे। और 100 नंबर वाले में 15 नंबर आपको ऑब्जेक्टिव में लाना है और 15 नंबर सब्जेक्टिव में लाना है, यानी दोनों में मिनिमम मार्क्स 15-15। ठीक है, 70 नंबर वाले में मिनिमम मार्क्स जो है वो आपका 11-11। प्रैक्टिकल में मिनिमम मार्क्स जो है वो 12 नंबर, यानी प्रैक्टिकल में आपको 12 नंबर लाना है तो आप पास होगे। यानी तीनों में सेक्शन में आपको पास करना है तो ही आपका पासिंग कहलाएगा, नहीं तो किसी में एक सेक्शन में फेल है। मान लीजिए कि आपका प्रैक्टिकल में तो अच्छा मार्क्स आ गया, लेकिन ऑब्जेक्टिव में भी अच्छा मार्क्स आ गया, लेकिन सब्जेक्टिव में आपका 11 नंबर नहीं आया, आपके मात्र 7 नंबर आए, तो वैसे आप लोग को ग्रेस मार्क्स लग जाएगा। अगर ग्रेस मार्क्स देकर पास किया जाता है तो, और नहीं तो आपको फेल घोषित किया जाएगा, F लिखा हुआ रहेगा। तो मेरी बात को समझ गए। किसी तरह का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं कि आपका ये डाउट रह गया। हालांकि मैंने अपने स्तर से पूरे तरीके से आपको समझा दिया है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो एक बार वीडियो फिर से देख लीजिएगा बिना स्किप किए हुए, तो आई थिंक आपको पूरा से समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैट्रिक वालों का भी वही नियम है कि मैट्रिक वाले का जो है वो आपको 100 में 30 नंबर लाना है। बाकी इसका अलग से कोई एक्स्ट्रा नियम नहीं है कि आपको ऑब्जेक्टिव में इतना लाना है, सब्जेक्टिव में इतना लाना है। मैट्रिक वालों के लिए ऐसा नहीं है। अगर दोनों में मिला के आपका 30 नंबर आ जाता है तो मैट्रिक वाले पास कहलाएंगे। प्रैक्टिकल का कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, प्रैक्टिकल में तो पास हो ही जाएंगे, यानी ऑब्जेक्टिव में अलग से पास करने की ज़रूरत नहीं है। अगर सिर्फ ऑब्जेक्टिव में 30 नंबर आ जाता है, ठीक है, और सब्जेक्टिव में मार्क्स कम आते हैं तो अभी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होता है मैट्रिक वालों के लिए। उन लोगों के लिए नियम थोड़ा सा रियायत बरती गई है। ठीक है, तो समझ गए, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर कर दें ताकि सभी को ये इन्फॉर्मेशन मिल सके।